दो नामा किताब मंगलाचरण अब कौन विदा निगमा ज्यों मोहम्मद की गमा जाते मिटे दुनी हम तुम करूं जायर रसमा खसमा कहूं मायने मगज विवेक जाते दिन ओए सब एक सुत जाए चल वेक ये बुध इमाम को विषेक खोजत के सब वेद और खोज कयूं कतेवा पर पाय न काऊं वेद ताते रही सब उमेद शास्त्र सवे जो ग्रंथ ताके करते ते अनर्थ बिना इमाम न कोई समरथ जो पद खोल के करे अर्थ हक नाय मिने श्रेष्ठ सुपन्न तुद्या ला के लोकना जो जुल्मता से उत्पन्न दैसा का आप मुख तीना कई खोज करे निगम पर पाई नहीं गम ए पैदा जिन के हुकम सो पाया न किन कसम कयो दुनिया 14 भवन तुदे 4 मुक्त के जन 9 के दुधे बिना बिना ना कछु खबर त्रैगुण महाप्रलय होसी जावा रे सरगुण न निर्गुण तवा निराकार न सुना केवे कुनाई वचन नित नित कर तो गाया तो ब्रह्म न नजर आया जित देखो तीत माया तव नाम निगम धराया ब्रह्म नहीं मिने संसार मन वाचा रह्यो इतहार तुझ्या कयूं कई प्रकार पर चल्या न आगे विचार कय अवतार कितावा कर वैज्ञानिक आवे तीर्थंकर औलिया पैगंबर हक की नहीं कहूं खबर कया के आगे सुना निराकार निर्गुण भी कया निरंजन ताते अगम रया सवन कयो दुनिया होए दुर्वेश फिरे जो देश विदेश पर पाया न कहूं बेस आगु लाम कान कया नेस आगु लाम कान कया नेस चौपाई 13 मंगलाचरण तमाम प्रकरण 11 चौपाई 587 साखी धाल दौड़ करे सिकंदरे दुनिया हयाती आवा बकार सपाया नहीं उल्लंघन सक्या ख्वावा हारे दुना ऊपर तले खुदा न पाया कि न तब हक का नाम निराकार कया निरंजन सुना और नाम डराया हक का बेचु न बेच गुण कया हक को सुरत नहीं बेसा भी बेनी मुना इतते आए मोहम्मद ल्याए फुरमान हकीकत देखो खोल मायने अरसा का सुरत मैं आया हक का हुक्म हक आवेगा करत कौल किया मैं मुझसो मैं लाया हक मार्फत उतरे अरवाए अर्श से रुए 12,000 और उतरे गिरों फिरस्ते और कुन्न से हुआ संसार मोहम्मद कहे मैं उम्मत पर लाया हक फरमाना जो लेवे मेरी हकीकत ताए वो वे सब पहचान 7 तबक तले जिमी के तिन पर है न सुता तिन पर है कई फिरस्ते तिन पर है मलकुता ला हवा मलकुता पर ला पर नूर मकान नूर पार नूर तजला मैं तहाँ से लाया फुरमाना जबराइल पहुंचा नूर लगा मैं पहुंचा पार हजूरा मैं वास्ते उम्मत के बहुत करे मजकूरा कया सुबाने मुझको हरप 90,000 कया 30,000 कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार बाकी जो 30 रहे जो राखियो छिपाए बका दरवाजे खोलसी आकर को हम आए कौल किया के मुझसे हम आवेंगे आकर जो आवे ईमान उम्मत को तुम जाए देखो खबरा ओसी काजी हिसाब लेसी दुनी को ओसी दिलारा विस्त देसी कायम रेलेसी नूर के पारा ईसा में दी जबराइला और असराफिल इमाम मार दजाल एक दिन करसी खोलसी अल्लाह कलाम सही कौल माने नहीं हिंदू मुसलमान मोहम्मद कहे जाहिर पर ये जावे नहीं मान तो भी न माने कसरत पासा इब्लिस दिलों जिन कया कना किनाऊं देखिया खुदा निराकार है सुना सोई कौल शरीयत ने
पकड़ लिया इन से कौल तोड़ तो रसूल के दुश्मन बैठा दिल में आकर आया रुआला सोली जो कर यकीन ये समझेगा बेवरा सोई मोहम्मद दीना जो कछु कया मोहम्मद इसे भी कया सोए हे माए ने सो समझाई जो हर बार सकी होए सात लोक तले जिमी के मृत लोक तिन पर इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में ऊपर विष्णु वैकुंठ घर निराकार वैकुंठ पर तिन पर अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म तिन पर यूं कहे इसे का इलम ये व्यवहार वेद कदेव का दोनों की हकीकत इलम एक विध का दोनों की एक शरत इसे मोहम्मद मेदी का इन तीनों का एक इलम हक नहीं ब्रह्मांड में ये हुआ पैदा जिन के हुकुमा दुनिया बीत ब्रह्मांड के ऐसा हुए जो इलम लिए ये हक नजिक शेर से बीच बका बैठा वेले कर्म कांड और शरीयता ये तब माने मोहम्मद जब ईसा और इमाम हो वेदों शायद हिंदू न माने कौल मोहम्मद ना शरीयत मुसलमान यूं जान चौथे आसमान से आया ईसा देने ईमान और आए इमाम ऊपर अपनी शरत दे शायद मोहम्मद की करे इमामत ईसा इमाम उम्मत को कहे चलो हुकुम माफक दे शायद मोहम्मद की दूर करे सब शक पहले लिखा पुरमान में आवश्य ईसा इमाम हजरत मारेगा दजाल को करसी एक दिन आखरत वेदों कया आवश्य बुद्ध ईश्वरों का ईसा में तो कलिजुग असुराई देशी मुक्त सब जगदीशा बुद्ध ब्रह्म सृष्टि वास्ते आवश्य कया वेद ये बात है उम्मत की कोई और न जाने वेदा जो नेत नेत कया निगमे तब लगे तिना शब्द मायने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया हदा पहले हवा कई मलकुट पर सब सोई रहे पकड़ पाई ना की कथ कुरान की तो कोई सक्या न ऊपर चढ़ा वेद कहे उत दुनि की पहुँचे न मन अकला कहे कदे वो छोड़ सूर्या को आगे पहुँचे न अरस असला निगमे गम कहे ब्रह्म की क्यों समझे ख्वाबी दम स्वय करूं सब जायरा रुआला के इलम कौन इसे की इलम की जो है हकीकत अकबकार सौमता जाहिर करे मार्फत नाम सारों जुदे धरे लय सब जुदी रसम सब में उमत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्मा लोक चौदे कहे वेदने सोई कदेव चौदे तव का वेद कहे ब्रह्म एक है कदेव कहे एक का तिन सृष्टि कहे वेदने उमत तीनों कदेव लेने न देवे मायने दिल आड़ा दुश्मन फरेवा जो कहे वो जुदा एक है अरवा सब में एक वेद कदेव एक बताओ पर पावे न कोई विवेका जो कछु कया कदेव ने सोई कया वेदा दो बने एक सायव के पर लड़त बिना पाए भेदा बोली सब जुदी परी नाम जुदे धरे सबना चलन जुदा कर दिया ताते समझ न परी कि न ताते हुई बड़ी उर्जन सो सुरजाऊं दोए नाम निशान जार करूं जो समझे सब कोए विष्णु अजाजिल फिरस्ता ब्रह्मा मैकाइल जबराइल जो सतनीय का रुद्र तामस अजराइल बुद्ध ब्रह्मा मन नारद मिल व्यास बांधे करम ये शरीयत है वेद की जासों परे सब परम वेदे नारद कयो मन विष्णु को जाको सराप्यो प्रजापत रा ब्रह्म की भान के सम विष्णु बतावत दही इबलीस जाजिल को जाए कुरान में कैला न सो बैठ दुनि के दिल पर चलावे शरीयत अजाजिल दम सब दिलों बैठा इबलीस ले लानता बिचत राह छुड़ाए के दाएं बाएं बतावत सोई इबलीस समन के दिल पर हुआ पासा यही दुश्मन दुनि का जिन मारी सम की राह मलकुट कया वैकुंठ को मत तो अंधेरी पाला अक्षर को नूर जलाला अक्षरातीत नूर जमाला ब्रह्म सृष्टि कहे मोमिनों को कुमार का फिरस्ते नाम
ठौर अक्षर सदर तुलमुतहा अरसुल अजिम सो धाम। श्री ठकुरानी जी रुआला मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम सखिया रुए दरगाह की सुरत अक्षर फिरस्ते नाम। जी को असरा पिला बिजावी नंद इमाम उर्जे सब बोली मिने वास्ते जुदे नाम। वाकी तो वेद कदेव दो देता है साक अंदर दो के गबलत लड़ते वास्ते वाक। वाकी तो वेद कदेव दो देता है साक अंदर दो के गबलत लड़ते वास्ते वाक लड़ते वास्ते वाक। चौपाई 55 प्रकरण 12 चौपाई 642। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। श्री तारतम ग्रंथ को खुलासा ग्रंथ को प्रकरण 11 और 12 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। महामती कहते हैं अब मैं वैदिक धर्म ग्रंथों की विधि कहकर रसूल मोहम्मद के ध्येय गम को समझाता हूँ जिससे संसार में मेरा और तेरा भाव द्वैत भाव मिट सके। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के प्रेम मार्ग को भी प्रकट करता हूँ। मैं धर्म ग्रंथों के गुद रहस्य को विवेक पूर्वक स्पष्ट करता हूँ जिससे संसार में प्रचलित सभी धर्म एक परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएंगे। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा प्रदत्त जागृत बुद्धि के ज्ञान की यह विशेषता है कि इससे माया के विभिन्न रूप मिट जाएंगे। अनेक लोग वेद एवं कथित ग्रंथ में ब्रह्म का रहस्य खोज कर थक गए परंतु किसी ने भी उस गुद रहस्य को नहीं जाना, इसलिए सभी के मन में ब्रह्म ज्ञान की चाहना बनी रही। आज तक सभी विद्वान लोग धर्म ग्रंथों के अर्थों का अनर्थ विपरीत अर्थ करते थे। सदगुरु के बिना कोई भी समर्थ व्यक्ति नहीं हुआ जो अज्ञान के आवरण को दूर कर इन धर्म ग्रंथों का यथार्थ रहस्य स्पष्ट कर सके। इस स्वप्न की सृष्टि में परमात्मा नहीं है तथापि निराकार से उत्पन्न लोगों ने यहाँ पर परमात्मा की खोज की। जो स्वयं निराकार से उत्पन्न हुए हैं उन्होंने भी अपने मुख से यही कहा कि परमात्मा यहाँ नहीं है। वेदों ने भी अनेक प्रकार से ब्रह्म की खोज की परंतु उनका पार नहीं पाया। यह संपूर्ण सृष्टि जिनकी आज्ञा मात्र से हुई है उस परमात्मा को किसी ने भी नहीं पाया। 14 लोकों में अनेक साधकों ने परमात्मा की खोज की। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति के इच्छुक साधकों ने भी परमात्मा को खोजा। अनेक साधकों ने नवदा भक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न ढंग से खोज की किंतु कोई भी उसे प्राप्त न कर सके। इतना ही नहीं त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परब्रह्म परमात्मा की शुद्धि प्राप्त नहीं हुई। जब महाप्रलय होगा तब सगुण या निर्गुण शून्य तथा निराकार कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तब परमात्मा के विषय में कहने के लिए शब्द भी नहीं रहेंगे। वेदों ने ब्रह्म के विषय में नेति नेति ब्रह्म यही नहीं है और आगे हैं, इसलिए कहा। जब उन्हें कहीं भी परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुए उन्होंने जहाँ भी दृष्टि डाली वहाँ सर्वत्र माया का ही विस्तार देखा। तब उन्होंने स्वयं का नाम निगम रखा। इसीलिए अनित्य संसार में परमात्मा नहीं है। मन और वाणी दोनों ही इस विषयों में मौन हो जाते हैं। तथापि अनेक लोगों ने विभिन्न प्रकार से परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया परंतु उनके विचार निराकार से आगे नहीं बढ़ सके। अनेक अवतारी पुरुष तथा तीर्थंकर विभिन्न ग्रंथों की रचना कर महान ज्ञानी कहलाए। इसी प्रकार मुसलमानों में भी अनेक लोग परमात्मा के मित्र ओली नबी तथा पैगंबर कहलाए परंतु परमात्मा की शुद्धि किसी को भी नहीं हुई। सभी लोग यही कहने लगे कि इन 14 लोकों से परे शून्य निराकार निर्गुण तथा निरंजन है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी के लिए अगम्य हो गए। अनेकों लोगों ने फकीरी वेश धारण कर देश विदेश में परिभ्रमण करते हुए परमात्मा को ढूंढा। इन वेशधारियों को भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि इस जगत से परे तो मात्र शून्य मंडल ही है।
मंगलाचरण तमाम। सिकंदर ने अमरत्व हयाती आप पाने के लिए दौड़ लगाई, परंतु वह अखंड प्रेम धाम को प्राप्त नहीं कर सका। इतना ही नहीं, इस स्वप्नबद्ध संसार को भी वह पार नहीं कर सका। इसी प्रकार अनेक लोग ब्रह्मांड के ऊपर तथा नीचे परमात्मा की खोज करते हुए थक गए, परंतु किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुए। तब उन लोगों ने परमात्मा को निराकार, निरंजन तथा शून्य कह दिया। इस प्रकार अन्य लोगों ने भी परमात्मा को बेचूं तथा बेचुकूं कह दिया। वे लोग यह भी कहने लगे कि परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, इसलिए वह बेसब्बी तथा बेनिमुन है। ऐसी स्थिति में अविनाशी धाम से रसूल मोहम्मद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का संदेश लेकर आए। उसके गुड़ रहस्य को स्पष्ट करके देखो, वहाँ पर परमात्मा को स्वरूप का वर्णन है। रसूल ने यह कहा कि मैं परमात्मा का आदेश लेकर आया हूँ। स्वयं परमात्मा अंत समय में आएंगे। उन्होंने मुझे अपने आने का वचन दिया है। मैं उनकी पूर्ण पहचान के लिए संकेत वचन लेकर आया हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि अखंड प्रेम धाम से ब्रह्मात्माएं इस खेल में अवतरित हुई हैं। उनकी संख्या 12,000 है। अक्षरधाम से भी ईश्वरीय सृष्टि का समूह अवतरित हुआ है तथा परमात्मा के द्वारा हो जा कुल कहने मात्र से संसार के समस्त जीव भी उत्पन्न हुए हैं। रसूल मोहम्मद ने कहा कि मैं ब्रह्मात्माओं के लिए परमात्मा का संदेश लेकर आया हूँ। जो मेरे इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करेंगे उन्हें सब प्रकार की पहचान हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतलोक के नीचे 7 पाताल लोक हैं, उनके ऊपर यह मृतलोक हैं। इस लोक के ऊपर कई देवलोक हैं, उनके ऊपर मलकुट वैकुंठ हैं, वैकुंठ के ऊपर शून्य निराकार हैं, उनसे परे अक्षरधाम है, अक्षरधाम से भी परे अक्षरातीत परम धाम है। मैं वहीं से संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि जिब्रील फरिश्ता भी अक्षरधाम तक ही पहुँचा है, किंतु मैं अक्षर से परे अक्षरातीत के निकट पहुँचा हूँ। मैंने ब्रह्मात्माओं के लिए अक्षरातीत से अनेक बातें भी की हैं। अक्षरातीत परमात्मा ने मुझे 90,000 शब्द कहते हुए कहा कि इनमें से 30,000 शब्दों को प्रकट करना तथा अन्य 30,000 शब्द तुम अपनी इच्छा अनुसार प्रकट करना। शेष 30,000 शब्दों को गुप्त रखना। अंतिम समय में आकर मैं अखंड के द्वार खोल दूंगा। परमात्मा ने मुझे वचन दिया कि मैं अंत समय में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मात्माओं को विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसलिए तुम पहले से ही जाकर उन्हें यह समाचार दे दो। रसूल ने यह भी कहा कि अंतिम समय में परमात्मा न्यायाधीश के रूप में आकर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे। तब सभी जीवों को उनके दर्शन होंगे। वे सभी जीवों को मुक्त स्थलों में स्थान देंगे तथा परमात्माओं को अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम ले जाएंगे। उस समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी अंतिम समय के धर्म गुरु महदी के रूप में धर्म का नेतृत्व करेंगे। जिब्रील एवं इसराफिल फरिश्ता उनके साथ होंगे। वे नास्तिकता रूपी दज्जाल को मारकर एक धर्म को स्थापना करेंगे और कुरान आदि धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार रसूल मोहम्मद द्वारा कहे हुए वचनों को हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। रसूल मोहम्मद ने तो स्पष्ट कहा है, किंतु ये लोग उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। इतना कहने पर भी बाह्य दृष्टि वाले ये लोग परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके हृदय पर दुष्ट इब्लिस का शासन है। उनका कहना है कि परमात्मा को किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए वह शून्य अथवा
ए मध्य जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम। ए मध्य जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम। उत्तम 14 भुवन मां वालानो विश्राम रे भाई, वालानो विश्राम। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानवतन। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानवतन। सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन सुनो जी, हुई जो धन धन। एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन। एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन रे मनवा, प्रगटे पूरी नौतन। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन रे भाई, और धाम वर्णन। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबो काए करे भाई, धनी सबो काए, धनी सबो काए, धनी सबो